बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का सवैये, जिसके कवि रसखान जी हैं, जिसमें आपने पहला और दूसरा पैराग्राफ पहले खंड में पढ़ चुका है। अब तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर गोपी जो है वो कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं और किस तरीके से वो कहती हैं, देखिए। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पही रोगी। मैं मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूँगी और गुंजों की माला पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारी संग फिरूंगी। मैं पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र पहन लूँगी और लाठी हाथ में लेकर गालों के संग गोधन यानी गाँव को साथ में लेकर फिरूंगी, यानी कि घूमूंगी। भावत वही मेरो रसखान सुख, तेरे कहे सब सांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि मुझे तो केवल श्री कृष्ण से प्यार है और मैं उसके साथ ही स्वांग अर्थात रासलीला करना चाहूँगी। या मुरली मुरली धर की अधराधन धरी अधरा न धरूँगी। लेकिन मैं चाहे जो भी कार्य हो श्री कृष्ण के वो मैं करूँगी, लेकिन जो मुरली है वो जो श्री कृष्ण की होठों पर रखी रहती है उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। यानी कि कृष्ण का रूप तो धारण कर लूँगी, लेकिन उनकी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूँगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। कानन दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गहे। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की जो मुरली है उसको, मुरली की आवाज़ है उस पर सुनने को ध्यान नहीं देना चाहती हैं। क्या कहती है? कानन दे अंगुरी रही वो, जब भी श्री कृष्ण की मुरली की मंद आवाज़ सुनाई देगी तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, जिससे कि मुझे उनकी आवाज़ सुनाई ना दे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गहे। और जब श्री कृष्ण जी अटारी यानी कि छत पर चढ़कर कृष्ण मुरली बजाएंगे तो भी मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। जब वो गाय चराने के लिए जाएंगे और छत पर चढ़ेंगे, मुरली की बजाएंगे, यानी जो भी कार्य हो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग है, काल है कहो कितने समझाहें। चाहे मुझे ब्रज के लोग कितना भी कहें, तेरी कहो बार बार कहें सारे ब्रज के लोग, लेकिन मैं उनके समझाने में नहीं आऊँगी। माई री वा मुख की मुस्कान संभरी, न जहे। लेकिन जब श्री कृष्ण मेरे सामने आ जाएंगे तब मैं उनकी मुख की मुस्कान को देखकर अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगी। अर्थात मैं उनके सामने अपने प्रेम को जो है वो सामने दिखा दूंगी। अर्थात कि यहाँ जितने भी कार्य हैं उनसे वो दूर जाना चाहती हैं श्री कृष्ण से, लेकिन श्री कृष्ण अगर उनके सामने आ जाते हैं तो अपने प्रेम का प्रदर्शन करे बिना नहीं रहेंगे। इस तरीके से ये पाठ आपका समाप्त होता है।